क्या सच में स्टॉक मार्केट में पैसा कमाना बहुत मुश्किल होता है? ये टेक्निकल एनालिसिस होता क्या है? क्या सच में टेक्निकल एनालिसिस लाइव मार्केट में काम करता है? इन सारे सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में मिलेंगे, तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। अगर चैनल के ऊपर नए हो तो सब्सक्राइब करके लाइक कर दीजिए। अब बिना कोई देर किए हुए हम करते हैं इस वीडियो को शुरू। सबसे पहले हम जानते हैं टेक्निकल एनालिसिस क्या होता है। अगर आपने कभी क्रिकेट का मैच देखा हो तो आपने बहुत बार नोटिस किया होगा कि जब भी क्रिकेट का मैच शुरू होता है उससे पहले जो कमेंटेटर्स होते हैं वो पिच के ऊपर आते हैं, वहां पर ऐसे ठक 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 करते हैं। फिर वो ऊपर मौसम को देखते हैं, फिर वो देखते हैं कि पिच के ऊपर ग्रास है या फिर कोई क्रैक पड़ा है। इन सब चीजों को एनालाइज करने के बाद वो अपना एक डिसीजन देते हैं कि ये पिच जो है ऐसे ऐसे बिहेव कर सकती है, यहाँ पर उछाल कम हो सकता है या फिर उछाल ज्यादा हो सकता है। पिच के ऊपर ग्रास है इसलिए बॉल स्विंग कर सकता है, या फिर क्रैक पड़े हुए इसलिए यहाँ पर क्रैक में बॉल पड़ने के बाद यहाँ पर स्विंग कर सकता है। ये सब वो चीजें प्रेडिक्ट करते हैं। अगर मैं दूसरी तरफ ले जाऊं तो अगर आपने कभी वेदर फोरकास्टिंग देखी हो तो वहां पर आपको समझ आएगा कि जो लोग वेदर फोरकास्टिंग करते हैं वो बताते हैं कि इस जगह पर इतने दिनों के लिए बारिश हो सकती है या फिर यहाँ पर लाइटनिंग हो सकती है। ये जो दोनों डिपार्टमेंट है वो अपने अपने एनालिसिस करते हैं और उसको आप लोगों के सामने प्रेजेंट करते हैं। अब इन दोनों लोगों को कैसे पता चलता है? अगर मैं क्रिकेट का एग्जाम्पल लूँ तो उन लोगों को कैसे पता चलता है कि ये पिच जो है इस तरह से बिहेव कर सकते हैं, या फिर जो वेदर फोरकास्टिंग की जो टीम होती है उनको कैसे पता चलता है कि इस दिन यहाँ पर इतने दिनों के लिए बारिश हो सकती है। तो ये जो सारे लोग काम कर रहे हैं इसको ही हम टेक्निकल एनालिसिस कह रहे हैं। अब जैसे ये लोग अपने अपने डिपार्टमेंट में अपनी एनालिसिस कर रहे हैं और उसकी प्रेडिक्शन कर रहे हैं, उसी तरीके से हम भी स्टॉक मार्केट में अपनी प्रेडिक्शंस कर सकते हैं और पता लगा सकते हैं ये जो प्राइस अभी यहाँ पर चल रहा है ये कहाँ पर जाएगा फ्यूचर में। अब हम समझते हैं कि ये लोग क्या करते हैं जिससे इनको पता चल रहा है कि आगे क्या हो सकता है। तो सबसे पहले ये जो दोनों डिपार्टमेंट है अपनी पहले की जो हिस्ट्री है उसको उठाते हैं, फिर उसके बाद वो देखते हैं कि आज की स्थिति में हम कहाँ पर खड़े हैं, और दोनों चीजों को देखकर वो बताते हैं कि फ्यूचर में क्या हो सकता है। मतलब कि अगर मैं क्रिकेट की बात करूं तो वो देखते हैं कि पहले कभी ऐसे ऐसे सिनेरियो हुए थे, या फिर वेदर फोरकास्टिंग की अगर मैं बात करूं तो पहले कभी ऐसे ऐसे बादल यहाँ पर मंडराए थे। तो ये दोनों चीजें वो देखते हैं और पता करने की कोशिश करते हैं कि आज भी क्या वो सिचुएशन अभी जिंदा है। अगर पहले की जैसे सिचुएशन उनको अभी भी दिखते हैं तो ये वो प्रेडिक्ट करते हैं कि आगे भी भविष्य में वही होने वाला है जो पहले हुआ था। इसी को हम टेक्निकल एनालिसिस कहते हैं। अब आप स्टॉक मार्केट में कैसे पता लगा सकते हो कि पहले जो हुआ था उसके आधार पर आपको कैसे फ्यूचर दिखेगा? तो अब आपको स्टॉक मार्केट में भी सेम चीज करनी है। आपको अभी हिस्ट्री देखनी है, उसके बाद आप अब कहां पर खड़े हो ये देखना है, और उसके बाद आपको फ्यूचर का प्रेडिक्शन करना है। इसके लिए जो आपको हेल्प करता है वो होता है आपका चार्ट। चार्ट आपको कोई भी स्टॉक की या फिर आप मान लो किसी भी प्राइस की हिस्ट्री बता दें, उसके बाद आप चार्ट को देखते हो और पता करते हो कि आज हम किस कंडीशन में हैं। अगर हम पीछे देखने की कोशिश करें और अब प्रेजेंट में आ जाए और दोनों चीजें अगर सेम टू सेम बोल रहे हैं तो बहुत ज्यादा संभावना होती है कि फ्यूचर में भी वही होने वाला है जो पहले हुआ था। तो टेक्निकल एनालिसिस का मतलब होता है हम हिस्ट्री को देखते हैं और आगे फ्यूचर का प्रेडिक्ट करते हैं। बिल्कुल जैसे हम वेदर फोरकास्टिंग या फिर क्रिकेट में करते हैं, सेम टू सेम हमको स्टॉक मार्केट में अप्लाई करना होता है। सबसे पहले अब आप ये बात जान लो, अगर बात क्रिकेट की हो या फिर वेदर फोरकास्टिंग की, दोनों जगह कोई श्योरिटी नहीं होती, सिर्फ होती है हमारी एक संभावना। उसी प्रकार से स्टॉक मार्केट में भी कोई श्योरिटी नहीं होती, सिर्फ हमारी होती है संभावना, माने तो प्रोबेबिलिटी। इसकी होने के चांसेस कितने हैं? बहुत बार आपने देखा होगा जो क्रिकेट की जो फोरकास्टिंग होती है या फिर वेदर की फोरकास्टिंग होती है वो दोनों लोग कई बार गलत हो जाते हैं। तो वैसे ही स्टॉक मार्केट में हो सकता है, आपने अगर कोई प्रेडिक्शन की है फ्यूचर की तो वो भी कई बार गलत हो सकती है। ये हमारे एक गेम का हिस्सा होता है। टेक्निकल एनालिसिस हर उस चीज में काम करेगी जहां पर प्राइस जुड़ा होगा। अगर आप स्टॉक्स मान लो या फिर कमोडिटीज मान लो या फिर फॉरेक्स हो गया या फिर आपका बिटकॉइन हो गया, जहां पर भी प्राइस इन्वॉल्व होगी, माने तो जहां पर भी डिमांड और सप्लाई होगा वहां पर आपका जो टेक्निकल एनालिसिस है बिल्कुल सेम टू सेम सारे जगह पर काम करेगा। जब आप स्टॉक मार्केट में आते हो तो आपने बहुत बार देखा होगा कई लोग होते हैं मंथली के ऊपर काम करते हैं, कई लोग वीकली के ऊपर करते हो, तो कई लोग डेली के ऊपर करते हैं। इसके अगर उल्टा मैं देखना चाहूँ तो आपने ये भी देखा होगा कि कई लोग 1 मिनट के ऊपर काम करते हैं, तो कोई 5 मिनट, तो कोई 15 मिनट के ऊपर काम करता है। तो हर टाइम फ्रेम के ऊपर जो टेक्निकल एनालिसिस है बिल्कुल सेम टू सेम आपको फिट बैठेगी। टेक्निकल एनालिसिस बहुत सालों पहले एक डाओ नाम का आदमी था, उसने उसका फाउंडेशन रखा था। उसके बाद जैसे जैसे टाइम बीतता गया उसमें थोड़ी थोड़ी चेंजेस आने लगी। जब डाओ ने इसकी नींव रखी थी तब उस समय उसने कुछ अपने नियम दिए थे। उसमें से एक नियम ये था कि अगर प्राइस में अगर कुछ दिख रहा है तो उसमें सब कुछ जो चीजें होती है सब इन्वॉल्व है। जैसे कि बहुत बड़े इन्वेस्टर हो गए, या फिर छोटा कोई ट्रेडर है, या फिर बड़ा ट्रेडर हुआ, या फिर कोई जो न्यूज आ रही है, या फिर जैसे पीछे 2020 में हमारा कोरोना आया था वो भी प्राइस में डिस्काउंटेड था। जो दूसरी चीज उसने बताई वो थी ट्रेंड्स के बारे में।
जैसे कि मैं आपको बताऊँ, अगर प्राइस मूव कर रहा है तो ऐसे ही नहीं वो ऊपर जाएगा या फिर नीचे जाएगा। अगर वो मान लेते ऊपर जाता है तो थोड़े टाइम के लिए वो ऊपर रहेगा, और अगर वो नीचे जा रहा है तो थोड़े टाइम के लिए नीचे रहेगा। अगर मान लेते हैं प्राइस जो है वो साइडवेज हो गया है तो कुछ समय वो उस साइडवेज रेंज में ही रहेगा। उसके बाद उसने बताया हमें प्राइस कितनी है ये देखनी है, ना कि हमें ये देखना है कि प्राइस इसकी इतनी क्यों है। अब आपको थोड़ी सी कन्फ्यूजन हो सकते हैं, आपको मैं एग्जांपल देता हूँ। मान लेते हैं आप सब्जी बेचते हो और आज जो आलू का जो प्राइस चल रहा है वो मान लेते हैं 50 रुपीज़ है, और आपको मालूम है कि इसका जो प्राइस 50 रुपीज़ है वो थोड़ा सा ज़्यादा है और इसको 30 रुपया होना चाहिए। पर आपको कहीं से ये इन्फॉर्मेशन मिल गई जो अभी आलू का प्राइस 50 रुपीज़ चल रहा है वो 50 से बढ़कर 100 होने वाला है। तो आप क्या करोगे, जो 50 का आलू अभी चल रहा है उसको आप खरीद लोगे और जैसे ही प्राइस 100 हो जाएगा आप उसको बेच दोगे, जबकि आपको मालूम था कि ये जो इसकी आलू की प्राइस अभी 50 चल रही है वो इसकी 30 होनी चाहिए थी। पर आप ये नहीं करते कि जो इसकी प्राइस जो है 50 चल रही है इसको 30 पर आने दो, उसके बाद मैं इसको खरीदूंगा और जब बढ़ जाएगी तब बेच दूंगा। बल्कि आप क्या करते हो, आप 50 में ही आलू को खरीद लेते हो और जैसे 100 रुपया हो जाता है आप उसको बेच देते हो, तो बीच का जो मार्जिन बच जाता है वो आपका प्रॉफिट हो जाता है। तो यही चीज़ हमको डाव ने बताया। उसने ये बताया कि अगर स्टॉक की प्राइस मान लेते हैं 100 रुपया चल रहा है, पर उसकी जो प्राइस होनी चाहिए थी वो 70 रुपया होनी चाहिए थी। पर आपको कहीं और से ये भी पता चल जाता है कि जो 100 रुपये का अभी स्टॉक है वो 200 होने वाला है। तो आप यहाँ पर एज अ टेक्निकल एनालिस्ट क्या करते हो, जो 100 का स्टॉक अभी चल रहा है उसको आप खरीद लेते हो, जैसे 200 हो जाएगा उसको आप बेच दोगे, तो बीच का जो मार्जिन हो जाएगा वो आपका प्रॉफिट हो जाएगा। आप इसके लिए नहीं वेट करते कि जो 100 का स्टॉक है उसको 70 को आने दो उसके बाद मैं उसको खरीदूंगा, क्योंकि वहाँ पर उसकी फेयर वैल्यू है। आपको इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि स्टॉक की वैल्यू अभी क्या है, आपको बस ये देखना होता है कि ये जो स्टॉक है यहाँ से ऊपर जाएगा या फिर यहाँ से नीचे जाएगा। अब हम थोड़ा सा टेक्निकल एनालिसिस में आगे बढ़ जाते हैं। जो बड़े बड़े इन्वेस्टर है या फिर जो स्मार्ट ट्रेडर्स है जो थोड़ा सा मार्केट में से पैसा कमाते हैं, उनकी जो अप्रोच होते हैं वो कैसी होते हैं वो हम देखने की कोशिश करते हैं। तो वो जो स्मार्ट लोग होते हैं वो पूरे मार्केट को छोटे छोटे हिस्सों में डिवाइड कर लेते हैं। जैसे कि अगर मान लेते हैं आपको किसी स्टॉक की एनालिसिस करनी है तो वो पूरे मार्केट की एनालिसिस करेंगे। वो सबसे पहले जो मेजर इंडाइसिस होते हैं जैसे हमारा निफ्टी या फिर सेंसेक्स हो गया उसके एनालिसिस करेंगे। उसके बाद वो मार्केट में से कुछ ऐसे सेक्टर्स निकालेंगे जो उनको लगता है कि ये आगे बढ़ सकते हैं, फिर वो थोड़ा और नीचे आ जाते हैं और देखते हैं इन सेक्टर में से कौन से ऐसे स्टॉक्स है जिनकी ग्रोथ होने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा है। तो जब ऐसे वो छाट लेते हैं तो उनको 2-4 सेक्टर मिल जाते हैं और हर सेक्टर में 2-3 ऐसे स्टॉक्स मिल जाते हैं। अब वो ये करते हैं कि हर सेक्टर में से 1-2 स्टॉक चुनते हैं और उनके ऊपर अपनी पूरी एनालिसिस डाल देते हैं। तो टेक्निकल एनालिसिस की सबसे बड़ी ब्यूटी ये है कि आपको बहुत ज़्यादा पढ़ा लिखा होने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको बेसिक सी नॉलेज है तो आपको टेक्निकल एनालिसिस सीखने के लिए वो बहुत है। पर जितना ये सुनने को आसान लग रहा है उससे कई ज़्यादा आपको प्रैक्टिस इसके ऊपर करनी पड़ेगी, तभी आप इसके ऊपर एक्सपर्ट बन जाओगे। तो जब हम टेक्निकल एनालिसिस में आते हैं हमको चार्ट एनालाइज करना पड़ता है। अब चार्ट के ऊपर हम क्या देखते हैं, हम ये देखते हैं कि उसका ट्रेंड क्या है, उसको सपोर्ट कहाँ मिल रहा है, उसका रजिस्टेंस कहाँ है, उसका भी मोमेंटम कैसा है, या फिर उसकी रिलेटिव स्ट्रेंथ जो है वो कैसी है। इन सब टॉपिक के ऊपर जैसे जैसे हम सीरीज में आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे बात करेंगे। तो ये सब चीज़ें देखने से पहले आपको ये देखना है कि ब्रॉडर मार्केट का जो ट्रेंड है वो किस दिशा में है। अगर वो ऊपर की तरफ है तो आपको भी ऊपर की तरफ के स्टॉक्स ढूंढने, अगर वो नीचे की तरफ है तो आपको नीचे के स्टॉक्स ढूंढने। तो जैसे कि आप जानते हो जो मार्केट का भी ट्रेंड चल रहा है वो ऊपर की तरफ चल रहा है, तो सिंप्लिसिटी के लिए हम वैसे ही स्टॉक्स या फिर सेक्टर ढूंढेंगे जो अभी ऊपर जाएंगे। तो हमको पूरे मार्केट में से कुछ ऐसे 4 या 5 सेक्टर ढूंढने हैं जो अभी ऊपर जा रहे हैं, और हर सेक्टर में से हमको 2-4 स्टॉक्स ढूंढने हैं जो भी ऊपर जा रहे हैं। अब आपके पास कुछ 10, 15, 20 स्टॉक्स आ जाएंगे जो कि ऊपर जा रहे होंगे। अब आपके पास जो स्टॉक्स आए हैं उनको भी आप फर्दर डिवाइड कर सकते हो और उनको कम करके 9 या फिर 10 ऐसे ला सकते हो, या फिर 4-5 ऐसे आपकी कन्वीनियंस के हिसाब से उसको ला सकते हो। टेक्निकल एनालिसिस का मतलब ही यही है कि आप आगे फ्यूचर में देखो और अपनी प्रेडिक्शन कर पाओ। मार्केट भी सेम चीज़ करते हैं, वो जो भी कुछ आगे भविष्य में 6-7 महीने बाद होने वाला है उसको आज ही देख लेते हैं और उसका जो प्राइस है उसको अभी रिफ्लेक्ट कर देते हैं। तो आपको भी यही पढ़ना होता है। आपने बहुत सारे लोग देखे होंगे जो कंपनी की बैलेंस शीट पढ़ते हैं या फिर बहुत सारे रेशियोज को एनालाइज करते हैं और उसके बाद अपना डिसीजन लेते हैं। तो अगर सिर्फ हम प्राइस को भी फॉलो करेंगे तो जो सब फंडामेंटल एनालिस्ट है उनको भी हम फॉलो कर रहे हैं। इसलिए हम ये भी कह सकते हैं जो टेक्निकल एनालिसिस होते हैं वो थोड़ी सी फंडामेंटल एनालिसिस पे भारी पड़ जाती है। अब हमने बहुत सारी ऐसी स्ट्रेंथ्स देख ली जो टेक्निकल एनालिसिस में होते हैं, अब उसके बारे में कुछ वीकनेसेस देख लेते हैं। तो हर चीज़ की जैसे वीकनेस और स्ट्रेंथ होती है, टेक्निकल एनालिसिस की भी एक वीकनेस है। अगर मान लेते हैं 2 आदमी हैं और उसको मैंने एक चार्ट दे दिया, तो ये हो सकता है कि जो उन 2 आदमियों उनका डिसीजन आएगा एक ही चार्ट के ऊपर वो बिल्कुल अलग अलग हो सकता है। मान लेते हैं एक ने बाय का सिग्नल दिया है तो वही दूसरी तरफ दूसरा जो आदमी है वो सेल का सिग्नल दे सकता है, और दोनों अपनी अपनी जगह बिल्कुल सही भी हो सकते हैं। ये तो वक्त बताएगा कि कौन सही था। कई बार ऐसा भी हो सकता है कि एक आदमी आपको बताएगा कि इसका एक नया ट्रेंड शुरू हो गया है, वही दूसरी तरफ कोई और आएगा और आपको बोलेगा कि इसका जो पहले का ट्रेंड है वही अभी कंटिन्यूएशन में चल रहा है।
तो यहाँ पर आप थोड़ा कंफ्यूज हो सकते हो। टेक्निकल एनालिसिस अपने आप में एक सब्जेक्टिव चीज है जिसमें हर किसी का डिसीजन अलग अलग हो सकता है। अगर आपको इस टॉपिक में से एक बात याद रखनी हो तो आप ये बात याद रखिएगा, जो टेक्निकल एनालिसिस होते हैं वो प्रोबेबिलिटी का गेम होता है, माने कि संभावना का गेम होता है। जितनी ज्यादा आपको संभावना लगती है वहां पर आपको बैट करना होता है। उसके बाद वक्त डिसाइड करता है कि आप कितने सही थे या फिर कितने गलत थे। तो आई गेस मैंने बहुत सारी जानकारी आपको दे दी है कि टेक्निकल एनालिसिस क्या होता है, उसकी स्ट्रेंथ्स क्या है, उसकी वीकनेसेस क्या है। तो अगले वीडियो में हम देखेंगे कि चार्ट्स क्या होता है, वो कितने तरह के होते हैं, उनके ऊपर हम कैसे एनालिसिस करके जो फ्यूचर में प्राइस आने वाला है उसका प्रेडिक्शन कर सकते हैं। आपको कैसे देखना होता है चार्ट के ऊपर कि प्राइस जो ऊपर जाएगा या फिर नीचे जाएगा, ये सब चीज़ें हम अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना, सब्सक्राइब करके लाइक कर देना। और जिन लोगों को स्टॉक मार्केट के बारे में या फिर टेक्निकल एनालिसिस के बारे में अभी तक नॉलेज नहीं है, उनके पास ये वीडियो ज़रूर पहुंचाना ताकि उनको थोड़ी सी हेल्प हो पाए। तो आज के वीडियो के लिए बस इतना ही। अब मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।